हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, अरे ये क्या, मैथ्स के क्वेश्चन। जी हाँ, 2022 में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पार्टीशन वाइज करके देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग शूट करने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग शूट करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 में पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सबसे पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए सॉल्व करेंगे। और ये 2022 में जो है वो पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया प्रश्न है? तो 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर जो है वो सरल रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो होगा, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कि दिए हुए सरल रेखाओं के समीकरण, दिए हुए सरल रेखाओं के समीकरण। तो दिए हुए सरल रेखाओं के समीकरण क्या हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन बाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री और बाई के इज इक्वल टू जेड माइनस सेवन और बाई टू। ये हो गया पहला जो है वो सरल रेखा का समीकरण। अब दूसरा, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? a1 b1 c1। तो a1 का मान क्या है? a1 का मान -1 है। b1 का मान क्या है? तो b1 का मान 3 है। c1 का मान क्या है? तो c1 का मान 2 है। अब दूसरा देखा जाए तो लिखेंगे दूसरा सरल रेखा का समीकरण। तो दूसरा सरल रेखा का समीकरण, तो दूसरे सरल रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे सरल रेखा का समीकरण होगा x प्लस 1 और बाई के इज इक्वल टू वाई और बाई टू इज इक्वल टू जेड प्लस 6 और बाई माइनस 3। ये जो आप देख रहे हो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम a1 b1 c1 चुन लिए तो यहाँ से हमें a1 के बाद a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? लिखिएगा यहाँ a2, तो a2 का वैल्यू क्या हो गया? a2 का वैल्यू a हो गया। b2 का वैल्यू क्या हो गया? b2 का वैल्यू 2 हो गया। c2 का वैल्यू क्या हो गया? तो c2 का वैल्यू -3 हो गया। और इस तरीके से बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो है वो परस्पर लंब है या नहीं। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब कब होंगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर क्या होंगी? लंब होंगी। तो परस्पर लंब कब होंगी? तो परस्पर लंब होंगी यदि क्या होगा कि ये परस्पर लंब होंगी। तो ये परस्पर लंब तब होंगी जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू क्या है? -1, तो हो जाएगा -1 और इंटू a2 का वैल्यू कितना है? k प्लस b1 b2, तो b1 का वैल्यू k तो लिखेंगे k और इंटू b2 का वैल्यू है 2 तो लिखेंगे 2 प्लस c1 का वैल्यू है 2 और इंटू c2 का वैल्यू कितना है? -3 है। अब ये जो है वो किसका वैल्यू हो गया? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक LHS का वैल्यू। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे और 0 आ जाता है तब तो ये परस्पर लंब है, और नहीं आता है तो 0 ना आने पर ये परस्पर लंब नहीं है। तो ये हो जाएगा -k प्लस, अब अच्छा एक चीज देखिए, हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है जी। तो हमें इसको जो है वो 0 के बराबर ही रखना होगा। क्या करना होगा? 0 के बराबर ही रखना होगा, तब k का मान आएगा। -k 2 में k का करेंगे तो 2k, अब प्लस माइनस माइनस होती है 6 और बराबर 0। तो ये रहेगा 2k, -6 और -k है। तो अब एक चीज बताइए कि अगर -2k है, इसमें एक k को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? तो -2k में इस k को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा k, और k और -6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमने जो है वो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो 2022 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दो सदिश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो को सदिश देने बा, तो दो को सदिश देने बा तो क्या हो जाएगी कि a के मान देने बा आई b के मान दिया मिलेगा। तो हमने के चाहिए a क्रॉस b का चाहिए a क्रॉस b। तो जब a क्रॉस b चाहिए बबुआ तो का होई? तो a क्रॉस b चाहिए तो बबुआ तोहरा a क्रॉस b निकाले के पड़ी। तो कैसे? तो पहले आई फिर जे फिर के लिखे के पड़ी। कैसे? ध्यान दिया,
आई के वैल्यू -4, आई के वैल्यू 10, जे के वैल्यू 7, जे के वैल्यू 1, के साथ गुणा तो -11, अहिजा के साथ 1। अब यहाँ पर R1 से क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे, तो लिखेंगे R1 से क्या करने पर, विस्तार करने पर। जब हम R1 से विस्तार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या हो जाएगा, I ऐसे ही रहेगा और इसका पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11 प्लस के बाद माइनस J, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे 4 एकम 4 माइनस 11 घात में 110 तो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस अब प्लस के, तो के में पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 4 एकम 4 माइनस 10 7 70। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A क्रॉस B बराबर 7 आएगा, तो 11 और 7 18, तो ये हो जाएगा 18 आई। फिर 110 है और ये 4 है, तो 110 में से 4 चला जाएगा तो 106, 110 में से 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 106, तो ध्यान दें ये हो जाएगा 106, तो 106 प्लस होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 106 जे। अब इसकी बात करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 40 सॉरी 70 और 4 74, ये क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो A क्रॉस B का मान तो इतना आ गया, क्लियर है ना, A क्रॉस B का मान कितना आ गया। अब ये जो A क्रॉस B का मान आया है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब ये जो मान आया है यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग लिख देंगे। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कैसे ध्यान दीजिएगा, जे वाला है पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे तो 4 एकम 4 माइनस, फिर माइनस होगा तो 11 और 10 है ना, तो ये 11 और 10 है तो 11 हो गया, 11 घात में 110 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 106, सही है ना, तो 106 आ गया और यही इसका जो है वैल्यू प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो है y बराबर साइन इनवर्स, क्या दिया हुआ है, y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अब अगर हम यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला लगाएं तो cos 2a बराबर क्या होता है, cos 2a बराबर होता है, cos 2a का फॉर्मूला साइन में भी होता है, cos में भी होता है और tan में भी होता है ना। तो cos 2a का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, या tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 2a का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन है, cos रखेंगे तो cos से फिर साइन में बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर x को जो है वो tan मानेंगे, क्या मानेंगे tan, माना कि x बराबर कितना, तो x बराबर tan a, तो इसलिए अब यहाँ अगर देखा जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए a बराबर जैसे ही tan इनवर्स x होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर a बराबर जैसे ही tan इनवर्स x होगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले इसमें मान रखने के बाद, तो मान रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 2 और x के जगह पर tan a और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये वैल्यू किसका होता है, cos 2a का होता है, तो हम लिखेंगे इसलिए cos 2a होता है कि sin 2a होता है, cos 2a, तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, तो cos 2a बराबर होता है 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जैसे ही ये वैल्यू आप रखते हो तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स, अब ये हो जाएगा यहाँ पर क्या cos 2 और a हो जाएगा ना, इसके जगह पर क्या हो जाएगा cos 2a, तो ये हो जाएगा y बराबर sin इनवर्स। अब cos 2a है तो cos 2a को आप क्या लिख सकते हो, cos 2a को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा आप कीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स sin x, तो x के जगह पर पाई बाई 2 और माइनस 2a है तो लिखेंगे यहाँ पर पाई बाई 2 और माइनस 2a। अब इसका अवकलन करना है तो dwr क्या हो जाएगा x हो जाएगा बोथ साइड, जैसे ही आप इसका अवकलन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, लेकिन सबसे पहले अवकलन करने से पहले a का मान रख लिया जाए, तो a का मान रखेंगे तो y बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस 2 और a की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x लिख लेंगे। अब इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा dwr x बोथ साइड, जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dy और y dx बराबर
पाई बाई 2 है, तो अवकलन कर रहे हैं तो पाई बाई 2 अचर पर इसका अवकलन शून्य हो जाएगा, तो शून्य हो गया -2 और tan इनवर्स x का अवकलन 1 और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये dy बाई dx इज इक्वल टू -2 बाई 1 और प्लस x स्क्वायर के लिए, क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो मिला यही इसका आंसर हो गया। अब जो है वो 2022 में पूछा हुआ दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी बड़ा ही साधारण और बड़ा ही आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जब हम यहाँ हैं तो डरने की क्या जरूरत है कि नहीं। तेरा ध्यान इधर है, तेरा टीचर इधर है। डोंट बी स्केयर, फोकस ऑन द बोर्ड, आई विल सॉल्व एवरी क्वेश्चन। अंडरस्टूड। देखते हैं तो x इज इक्वल टू a cos t प्लस कितना हो जाएगा, तो a cos t और प्लस b sin t। इसको बोला जाता है प्राचल का अवकलन। क्या बोला जाता है, प्राचल का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, अवकलन करेंगे सबसे पहले t के सापेक्ष, क्योंकि इसमें प्राचल t है, तो dwr/t बोथ साइड। जैसे ही हम ये प्राचल के सापेक्ष करेंगे तो होगा dx/dt बराबर a cos t है तो a ऐसे ही रहेगा, cos t का हो जाएगा sin t, अब प्लस b ऐसे ही और sin t का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos t। तो ये हो जाएगा dx और by dt बराबर -a sin t, अब प्लस b cos t, तो ये हो जाएगा b cos t। ये dx by dt का ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको चाहिए dy by dt का वैल्यू, आपको भी पता है। तो अब क्या है, अब जो है वो y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है a sin t, क्या है a sin t, या प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा b cos t। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या होगा, तो dwr/t बोथ साइड, dwr/t बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy और by dt बराबर a ऐसे ही, और sin t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, प्लस b ऐसे ही, cos t का क्या हो जाएगा, तो cos t का हो जाएगा -sin t। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा dy और by dt बराबर a cos t, तो ये हो जाएगा a cos t। फिर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, b sin t है तो ये हो जाएगा b sin t। ध्यान दीजिएगा a cos t और b sin t हो गया। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये dy by dt हो गया, क्लियर है ना। तो dy by dt हो गया, तो अब हम इसका प्राचलिक रूप से क्या देख रहे हैं वैल्यू, तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से, तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से क्या होगा, तो प्राचलिक अवकलन की परिभाषा से अगर वैल्यू देखा जाए तो हमें चाहिए dy by dx, तो dy by dx तो हो जाएगा dy by dt और बटे में हो जाएगा dx और बटे में dt। ध्यान दीजिएगा dy by dx का वैल्यू आपको चाहिए जी, तो आप क्या कर सकते हो, dy by dt का वैल्यू रखिए तो a cos t minus b sin t, तो ये हो जाएगा a cos t और माइनस b sin t बटे, ध्यान दीजिए अब है क्या, तो dx by dt का dx by dt का वैल्यू कितना है, -a sin t प्लस b cos t, तो रखेंगे -a sin t प्लस b cos t, क्लियर है ना। तो जैसे ही ये वैल्यू आप रखिएगा तो इस वैल्यू को रखने के बाद यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से 2022 में पूछा गया जो ये तीसरा प्रश्न, सॉरी चौथा प्रश्न है, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जो है वो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि ये जो वैल्यू है इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिए इसका समाकलन कैसे करेंगे। ऐसा समाकलन जो है वो आपको कई बार क्लास में बताया गया है और इसे ही तो प्राचल मान करके सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन देखते ही आप इसे बढ़िया से समझ भी जाएंगे। देखा जाए i बराबर कितना है, तो a से b है, इसके बाद क्या है, तो log x का क्या है, स्क्वायर है, अब बटे में x और dx है। ध्यान दीजिए i बराबर a से b है और log x का स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जो ये log x है इसको t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t। तो देखिए क्या होता है, माना कि log x, तो log x बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। माना कि log x बराबर t हो गया। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे बच्चा, तो dwr/x बहुत साइड करेंगे, तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x dx और बराबर dt। अब आपको ये अगर कठिन लग रहा है कि ये कैसे आए तो बच्चों की तरफ समझिए, 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा dt और बटे में कितना dx, तो 1/x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा a से b, तो ये रहेगा a से b।
log x का होल स्क्वायर है ना, तो log x का वैल्यू कितना है t है, तो log x का वैल्यू t है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। और मेरे लाल 1/x dx है, तो बताओ 1/x dx की जगह पर dt रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, dt रख देंगे। अब बताओ कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू बच्चों a से b दिया हुआ है, तो a से b दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, t का स्क्वायर है, तो जब t का स्क्वायर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, समाकलन करेंगे, तो t के घात में वृद्धि हो जाएगा और उसी घात से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर a से b भी तो दिया हुआ है, तो ये a से b हो जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, i बराबर t के पावर 3 और बटे में 3, कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। अब देखो बच्चा 1/3 को बाहर कर दिए तो t के पावर 3 आ गया, कहां से कहां तक, a से b तक, तो i बराबर 1/3 आ गया, और t के पावर 3, तो t का वैल्यू कितना है, log x है ना, तो अब हम t के जगह पर कितना रखेंगे, log x रखेंगे, और इसका क्यूब है तो हम क्यूब रखेंगे, कहां से कहां तक, a से b तक। अभी भी ध्यान दीजिए, अभी भी इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे, क्या होगा, क्या टर्म मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1/3 है ना जी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 है, तो log m के पावर n नहीं है, ये पूरा log के पावर ही है, तो i बराबर हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा log x के जगह पर कितना b, तो x के जगह पर b होगा तो पावर 3 माइनस log a होगा और इसका पावर कितना 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा log b के पावर 3 और माइनस log a के पावर 3। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो तो इसको आप क्या कर सकते हो, log m और log n पर तो कर नहीं सकते, क्योंकि log ये जो वैल्यू आप देख रहे हो b वाला, ये अगर इस पर पावर होता तो हो सकता था, लेकिन log b के टोटल पावर पर है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका टोटल आंसर लिख देंगे। और इस तरीके से बच्चों हमने जो है वो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। 5 नंबर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया बच्चों, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। आसान लग रहा होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब 2022 में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन। कब पूछा हुआ है बच्चों, 2022 में ये सब पूछे गए क्वेश्चन और बड़े ही साधारण से प्रश्न है। आप लोग जो है वो डर जाते हो पहले कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, A to Z सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेगा, जैसा मैंने बताया है ना वो सारा का सारा ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है i इज इक्वल टू e के पावर 2x और बाई 1 और प्लस e के पावर x और dx। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे e के पावर 2x है, तो ये बताइए कि e के पावर x को हम क्या मान लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले इसका फॉर्मेशन करते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। i इज इक्वल टू e के पावर x का होल स्क्वायर किया जा सकता है, और ये हो गया 1 और प्लस e के पावर x और dx। अब ध्यान दीजिए, अगर i इज इक्वल टू आपने e के पावर x का होल स्क्वायर कर दिया तो e के पावर x ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस e के पावर x ऐसे ही रहेगा, और ये e के पावर x dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा जी। स्क्वायर है तो दो बार लिखा जा सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो e के पावर x को जो है वो हम t मान लेंगे। अब t जब मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो dwr2x बहुत साइड कर देंगे, जैसा कि हम इसे e के पावर x के रूप में प्राप्त किए हैं और अवकलन करेंगे तो e के पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर x, लेकिन ये हो जाएगा dt और बटे dx, तो e के पावर x dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो e के पावर x dx बराबर dt जैसे ही मिलेगा बच्चों, तो इसके बाद अब ये वैल्यू रखेंगे, e के पावर x dx की जगह पर dt रखेंगे, लेकिन i बराबर क्या होगा, ध्यान देना, तो e के पावर x और dx, तो e के पावर x की जगह पर t ना रखेंगे, अब बटा में 1 प्लस e के पावर x है, तो e के पावर x की जगह पर t, i के पावर x dx की जगह पर कितना रखेंगे dt, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा t है, तो t है तो हम इसको 1 प्लस t तो पहले से है, एक जोड़े हैं तो एक क्या कर देंगे, हटा देंगे, अब बटा में 1 और प्लस t और क्या हो जाएगा dt, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर होगा 1 प्लस t और फिर ध्यान दीजिएगा 1/1 और प्लस t और क्या हो जाएगा dt, तो ये तो कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो i बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस 1/1 और प्लस t dt आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू अलग 1 dt हो जाएगा, है ना, और इसमें कोई भी जो है वो लिमिट नहीं दिया गया है, सबसे बड़ी बात इसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, तो ये 1 और dt हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1/1 प्लस t dt हो जाएगा। अब बताओ 1/x का जो समाकलन होता है वो log mod x होता है ना, और 1 dt है तो इसका क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t और माइनस log mod
टी, तो लॉग मॉड टी, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस टी, प्लस कितना सी। अब यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, तो टी का मान हमने क्या माना है e के पावर x, तो ये हो जाएगा e के पावर x, ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस e के पावर x का प्लस सी, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने टोटल जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो है वो हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है। ये समाकलन के जो है वो नियमन पर बनेगा, समाकलन का जो कुछ महत्वपूर्ण नियम है उस पर बनेगा। अच्छा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने एक टेस्ट के दौरान जो है एक बच्चे का कॉपी फाड़ दिया है ना, तो इसको ज़्यादा जो है वो लाइटली लेना है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। देखो सिंपल सा एक विजन होता है, एक सोच होता है। मेरा सोच ये है कि अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ तो मैंने सारा दारोमदार आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज़ के लिए, उस टेस्ट के लिए, उस विषय वस्तु के लिए जिसका आपका टेस्ट है। और आप अगर थोड़ा सा भी उसमें मिसबिहेव करते हो तो ऐसी स्थिति में आपका वो टेस्ट लेना बेकार हो जाता है। मेरे कॉपी फाड़ने का संकेत ये है कि आप इसी तरीके से अगर फाइनल बोर्ड के एग्जाम में अगर एग्जामिनेशन हॉल में पकड़े जाते हो तुरंत आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। उस एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको तैयार किया जा रहा है कि आप किस तरीके से उसके लिए सशक्त और मजबूत बनिएगा, कैसे आप उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा, है ना। तो आपका अगर कॉपी फाड़ दिया जा रहा है तो आप इसको लाइटली लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत ही बेकार मान रहा हूँ, बहुत ही चीटर कह रहा हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं, समझ में आ रहा है। तो जो भी बच्चे अगर ये कृत्य कर भी रहे हैं तो आप इसको लाइटली लीजिए, लेकिन प्रतिज्ञा लीजिए कि आगे चल करके अब हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे, जितना आएगा हम उतना ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आई का वैल्यू दिया हुआ है, कहां से कहां तक, तो 0 से π/2 तक। क्या है भाई, तो अंडर रूट है sin x और बटे में कितना है, तो अंडर रूट है sin x और प्लस अंडर रूट है cos x और ये हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा एक वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखें और वो वैल्यू होगा 0 से a, कहां से होगा 0 से a और fx dx, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से a f a माइनस x और dx। क्लियर है। अब यहाँ पर यही जो वैल्यू है हम इसमें यूज करेंगे, यही जो फॉर्मूला है यहाँ पर यूज करेंगे, यानी जो a है, जो लिमिट अपर लिमिट है उससे हम x को घटा देंगे। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, तो इसको जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बच्चों। और अब जो है हम i इज इक्वल टू यूज करेंगे 0 से कितना a, तो 0 से π/2 है यहाँ पर, तो a की जगह पर अब यहाँ क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, अंडर रूट sin x, तो ये हो जाएगा sin x की जगह पर हो जाएगा π/2 और माइनस x, क्योंकि a का काम अपर लिमिट का काम π/2 और x का काम तो x ही कर रहा है, इसको घटा दिए, बटा अंडर रूट sin x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट sin और ये हो जाएगा π/2 और माइनस x, प्लस अंडर रूट और cos x है, तो ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा π/2 और माइनस x और dx। तो i इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलता है बच्चा, तो 0 से π/2 मिल गया। अब बताओ कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी जहां sin है वहां cos x, जहां cos है वहां sin x हो जाएगा। तो ये 0 से π/2 रहेगा, sin है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा cos x और बटे में अंडर रूट sin x है, तो ये हो जाएगा cos x और जो cos x है तो वो हो जाएगा sin x और dx। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2 करने पर क्लियर है। अब देखो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये i है और ये i है, तो i और प्लस i बराबर 0 से π/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू पहले रखेंगे, तो ये है अंडर रूट sin x, अब बटे में अंडर रूट कितना हो जाएगा sin x और प्लस cos x। अब दूसरा वैल्यू भी तो रखना है, तो ये dx और प्लस दूसरा वैल्यू 0 से π/2। अब इसको ध्यान दीजिए, अंडर रूट cos x अब बटा में अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट sin x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना cos x और बटे में अंडर रूट cos x और प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा sin x और dx। i और i को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2 है तो ये हो जाएगा 0 से π/2, sin x है वो cos x है, ये sin x प्लस cos x, ये cos x और प्लस sin x, यानी a में b जोड़े या b में a, दैट मींस अंडर रूट sin x में अंडर रूट cos x जोड़ दें या अंडर रूट cos x में अंडर रूट sin x जोड़ दें, वैल्यू तो एक ही रहेगा। डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं सबका लिमिट लेकर करके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट sin x
आइए मैंने क्या बताया, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो ये सेम टू सेम जो है वो लिमिट भी है, तो एक जो है वो लिमिट में आ गया, dx दोनों में है यानी dx के सापेक्ष समाकलन वो भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। के बाद डायरेक्ट एलसीएम ले रहे हैं बच्चों, तो एलसीएम लेने के बाद जो है वो जब हर एक समान है तो अंश भी क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा अंडर रूट कितना साइन एक्स प्लस अंडर रूट कितना कॉस एक्स और dx, sin x प्लस cos x ये कट जाएगा, तो जैसे ही ये कट जाएगा तो 2i इज इक्वल टू कितना 0 से पाई बाई 2, और ये जब कट जाएगा तो हो जाएगा 1 dx। अब ध्यान देना, अब जो ये 2i है तो इस 2i में हम क्या करेंगे, 2i इज इक्वल टू 1 dx, तो ये हो जाएगा x और 0 से कितना पाई बाई 2, तो जब ये पाई बाई 2 आप करते हो ये 1 dx है तो x आपने कर दिया, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो 2i इज इक्वल टू कितना होगा, तो x के जगह पर पाई बाई 2 और फिर लोअर लिमिट 0, तो अब जो है वो 2i इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया 2 दूनी के 4, तो पाई बाई 4 आ गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमने इस पूरे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो बखूबी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब जो है वो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है बच्चों, और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष, 7 नंबर बना दिया गया, अब जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बड़ा ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं, अगर चाहे तो इसको हम बहुत जल्द भी सॉल्व कर सकते हैं, समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे पूरा जो है वो प्रयत्न कर रहे होंगे समझने का, और समझ में आपको आ भी रहा होगा। जैसे आप ये जो देख रहे हैं वो 2 tan इनवर्स 1/3 का है, तो 2 tan इनवर्स 1/3 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 और माइनस x²। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आप अगर भूल भी गए हैं तो वो आपको बढ़िया से जो है वो फॉर्मूला याद है। क्लियर है ना। अब जो है वो हम देखेंगे इसके आगे, तो इसके आगे जो है वो क्या टर्म है, तो इसके आगे जो टर्म है अब इसको सॉल्व करने का है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स 1/3 जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2/3 हो जाएगा, अब पूरा 1 माइनस 1/में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो अब ये आ गया 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अब देखो 9 में 9 में से जाएगा 8/9, तो 8/9 तो ये हो जाएगा 9/8, 2 चौके 8 3 के 9, 3/4, यानी हम यहाँ देखें तो हमें मिल गया 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स 3/4। अब इसी वैल्यू को हम इसमें सॉल्व करेंगे और π/4 लाने का कोशिश करेंगे। तो LHS का वैल्यू कितना है, तो LHS का वैल्यू है 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस है tan इनवर्स 1/7। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इस वैल्यू को हम लोग अब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को रख करके, क्योंकि 2 tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पर इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे, लिख देंगे समीकरण एक से मान रखें हमारे, तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। लेकिन ये वैल्यू हमने कहां से रखा है, तो ये वैल्यू हमने पुट अप किया है समीकरण 1 से, ध्यान देना। अब ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे में 1 माइनस tan इनवर्स x और इनटू tan इनवर्स y। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 सत्ते 28, तो 28 ऐसे ही रहेगा, 4 सत्ते 28 तो 7 के 21, फिर प्लस 7 चौक 28 तो 4 एकम 4, पूरा वैल्यू देखिए 4 सत्ते 28, 28 एकम 28 माइनस 3 एकम 3 और 4 सत्ते 28, टोटल भी ये वैल्यू आप देख रहे हो। इसी वैल्यू को जो है वो हम लोग पुट अप करेंगे, रखेंगे, है ना। देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो मिलता है वैल्यू वो मिलता है tan इनवर्स, जोड़ देंगे 21 4 25, तो ये हो जाएगा 25 और बटे में कितना 28, और 28 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो 25 बटे में 28, तो इसको पलट देते हैं क्योंकि भाग में है, अब गुणा में जब जाएगा तो जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। 28 में से 3 गया 25,
25 बटे में 28 हो जाएगा 28 और बटे में 25, ये कट जाएगा। तो जैसे ही ये कट जाएगा तो अब ये वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स, और ये हो गया 1, तो ये हो गया tan इनवर्स, और 1 की जगह पर क्या रखेंगे, tan π/4, तो tan π/4, तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है, तो ये हो गया π/4, और इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। और अभी जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन, तो ये आप जो क्वेश्चन नंबर देख रहे हो वो 8 नंबर देख रहे हो। मैं आपको जो है वो 9 नंबर 10 नंबर भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस वीडियो में, यानी शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है भाई। 9 नंबर क्वेश्चन है कि r = 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो है वह त्रिज्या के सापेक्ष जो है वह परिवर्तन का जो है वह दर ज्ञात करना है। तो किसके परिवर्तन का, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन का, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो हम जो है इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है वह r है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है वो a है ना, क्षेत्रफल a है। तो इसलिए अब वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखा जाए तो πr² होगा, तो a = πr²। हमें किसके सापेक्ष, तो r का 8 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू है, और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जो है इसके त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो इसके त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो dw/r2 r कर देंगे, यानी कि अब इसका जो सापेक्ष है वह किसके सापेक्ष होगा, तो वह होगा त्रिज्या के सापेक्ष, तो हो जाएगा dA और बटे में कितना dr, तो पाई ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा घात में 1 की कमी, तो dA और बटे में dr हो जाएगा, तो पाई ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 2r। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr। तो ये जो 2πr वैल्यू आया है बच्चों, अब इसी में ये dA/dr का जो है वो वैल्यू है, तो इसी में जो है वो हम क्या करेंगे, तो r = 8 सेंटीमीटर त्रिज्या पर जो है इसका वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए dA/dr एट r = 8 सेंटीमीटर, तो 2πr है तो 2πr की जगह पर 8 हो जाएगा, तो 8 × 16 पाई, और क्षेत्रफल है ना तो त्रिज्या है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेंटीमीटर, है ना, प्रति सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष है। क्षेत्रफल का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटे में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वह कितना होगा, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वह होगा 16 पाई सेंटीमीटर। यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर क्या इतना हल्का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा, अगर जो पढ़ा है उसके लिए तो ये प्रश्न जो है वो हल्का है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये प्रश्न कठिन ही है जी, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 6 तक जितना भी एक्सरसाइज है सबका अगर कमांड आप कर लिए हो, तो मेनली आपको जो कमांड करना है वो करना है किस पर, सदिश अदिश, त्रिविम ज्यामिति, अवकल समीकरण, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। इन 5 एक्सरसाइज को अगर आपने देख लिया, अभी बीते हुए समय में अगर आपने फर्स्ट बुक पर कमांड कर लिया है, और अब इन अध्याय पर अगर आपने कमांड कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपके मैथमेटिक्स में 96 99 नंबर आएंगे, और आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। देखना यह है कि मेरे विश्वास को अटल कौन बनाता है, मेरे विश्वास को सत्य कौन करता है। अब जो है वो हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष है, लघु स्तरीय प्रश्न है, और इसमें जो है वो हम देखेंगे इसका 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आप प्रारूप देख ही रहे हैं, इसको जो है वो सॉल्व कर दीजिए, देखिए कि इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या आता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो I = x - 2 x² - 3x + 2 = dx। तो I = क्या हो जाएगा, x - 2 है, तो ये हो जाएगा x - 2। ध्यान दीजिएगा, x² - 3x + 2 है, क्या है, x² - 3x और प्लस 2 है। तो अब इसका जो है वो हम गुणनखंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा x², और इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको -x - 2x और +2 कर सकते हैं, तो 2 × 2 प्लस भी आ जाएगा, और 2 × 1 3 भी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो I = हो जाएगा
x माइनस टू, तो हम लिखेंगे x माइनस टू, और ये x को कॉमन करेंगे तो x माइनस वन, माइनस टू को कॉमन करेंगे तो x माइनस वन, और ये हो जाएगा dx। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू x माइनस टू है, तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, यही रखेंगे x माइनस टू, लेकिन जो कॉमन कर रहे हैं तो x माइनस वन है, कॉमन कर लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा x माइनस वन, उसके बाद क्या आ जाएगा, x माइनस टू है तो x माइनस टू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस टू और dx। x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन dx, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा log mod x माइनस वन और प्लस c। यही जो है 2022 में पूछे गए प्रश्नों का जो है वह संग्रह है, जिसमें हमने टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन देखे हैं बच्चों, और बड़ा ही सुंदर तरीके से इसको समझाने का कोशिश किए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से इसी क्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे और डेली आपके लिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि हम लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं कल से। तो जब अगर हम कल से, कल मतलब मंगलवार से अगर हम मंगलवार, दिसंबर माह में मंगलवार से अगर हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 16-17 तारीख जाते जाते या 18 दिसंबर तक जाते जाते मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसी वजह से ये सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आप नवमांकित हो और खूब प्रसन्न मुद्रा में रहिए, मन स्वस्थ रखिए, फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर, अनर्गल चीजों का त्याग कर दीजिए। देखिए मैं खुद जो है वो लगा हुआ हूँ, आप भी घर पर पढ़ रहे होंगे और मैं भी जो है वो पढ़ा रहा हूँ, 7:16 हो रहा है, अभी ये 10 बजे तक सीरीज चलेगी, है ना। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का श्रृंखला जो है वो अलग अलग वीडियो शूट के माध्यम से आपके पास पहुंचता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमसे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर करके, और इसके बाद जो है उसे बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहे और आप खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।